हम लोग 7.6 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स उसका होल स्क्वायर है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं खंडशः समाकलन। खंडशः में दो गो खंड होना चाहिए, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही खंड दिया गया है। तो आप क्या कीजिए कि 1 से मल्टीपल कर सकते हैं। 1 से मल्टीपल x लिखा जाए या 1 इंटू एक्स हो, या इसको कह सकते हैं कि x इंटू में 1। दोनों बात क्या है, सेम ही है। लेकिन खंडशः में क्या देख रहे हैं कि हम लोग आइलेट देखते हैं। आइलेट में क्या होता है कि इन्वर्स पहले आता है, उसके बाद ही कोई चीज़ आएगा। वो लॉगरिथम हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगो हो, एक्सपोनेंशियल हो, इन्वर्स के बाद ही आएगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं यहाँ पर कि लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर है। अब 1 से मल्टीपल कर देते हैं। 1 से मल्टीपल करेंगे तो मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ पर इन्वर्स जो हो गया वो u हो गया। तो कह सकते हैं कि u बराबर साइन इनवर्स x और v इज इक्वल टू जो हो गया 1 हो गया। अब आपको आइलेट का फॉर्मूला यहाँ बता रहे हैं, u इंटू वी रहे और यहाँ पर dx हो, तो क्या लिखेंगे u इंटीग्रेशन v और dx माइनस इंटीग्रेशन ये du डिवाइडेड बाई dx इंटीग्रेशन v और dx, और सभी का dx होता है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। खंडशः का u इंटू वी का फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं। इसी फार्मूला पर हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो i बराबर क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोग u रखेंगे, तो u के स्थान पर यहाँ क्या है उसको रख दिया जाए साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन है v के स्थान पर 1 है और 1 इंटू यहाँ पर dx है, तो 1 इंटू dx लिख दिए। अब उसके बाद माइनस हो गया इंटीग्रेशन, यहाँ पर d हो गया, उसके बाद v रखेंगे। तो v के प्लेस पर देखिए यहाँ पर क्या है कि x का स्क्वायर है, तो यहाँ पर u रखेंगे तो u कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर। इसको u को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप एक दो स्टेप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं d साइन इनवर्स x, उसके बाद d साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx। एक दो स्टेप बढ़ा दिए हैं समझने के लिए। फिर हम लोग v का इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन v बोलेंगे तो 1 इंटू में dx, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हम dx ला दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ के स्टेप के बाद हम रखेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर और 1 इंटू dx, और dx का हो गया x। उसके बाद माइनस इसका देखिए कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। फार्मूला है nxn-1, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। इसको हम लोग रखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस में x का स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x का। 1 इंटू dx का क्या हो गया x, ये dx बच गया। इसके बाद हम स्टेप बढ़ाते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इसका स्क्वायर इंटू x माइनस 2 को बाहर लाते हैं, यहाँ पर 2 को बाहर की तरफ कर लिया जाए और इंटीग्रेशन कितना बच गया, यहाँ पर x को भी पहले करते हैं x इंटू साइन इनवर्स x और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और dx। इसको बहुत बार हम प्रतिस्थापन विधि आप लोग बनाए हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या था कि हम लोग वो x साइन इनवर्स x है डिवाइडेड बाई इतना दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि इस साइन इनवर्स x के लिए t मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए कैसे, मान के चलिए कि पुट हम साइन इनवर्स x के लिए t मानेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग x के सापेक्ष, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर और dx बराबर क्या हो गया dt। अब यहाँ पर पुट कीजिए आप कि i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर इंटू x माइनस में 2। अब यहाँ पर पुट कीजिएगा, x के लिए क्या रख सकते हैं साइन t रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर साइन t रख दिए। उसके बाद साइन इनवर्स x के लिए क्या रखे हैं t रखे हैं, t रख दिए। और dx डिवाइडेड बाई इतना के लिए जो है dx डिवाइडेड बाई इतना के लिए dt आया है, तो यहाँ से हम लोग dt रख दिए।
फिर यहाँ से आप लोग यहाँ कोशिश कीजिए कि दो गो फॉर्म आया है आइलेट के फॉर्म, एगो ट्रिगो आया है और एगो अलजबरा आया हुआ है। तो हम लोग को आइलेट में होता है, यहाँ पर आइलेट में हम लोग क्या देखेंगे, आइलेट में हम लोग देख सकते हैं कि u के स्थान आइलेट है तो एगो ट्रिगो आया है, तब पहले अलजबरा आता है और उसके बाद ट्रिगो आता है। तो यानी कि कह सकते हैं यहाँ कि u बराबर जो होगा वो t होगा और v बराबर जो होगा वह आपका साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन t रख दिए। अब यहाँ पर फॉर्म हम लोग सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे, i इज इक्वल टू x को पहले लाते हैं और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x उसका होल स्क्वायर और माइनस में ये 2 है तो 2 रख दिए। उसके बाद देखिए पहले u आया है तो u को पहले रखेंगे और v को, तो u इंटू वी पर देखिए फॉर्मूला रखे हैं, तो पहले u रखिए तो u के स्थान पर क्या है t, उसके बाद इंटीग्रेशन रखिएगा v, तो v के प्लेस पर साइन t हो गया और dt हो गया, फिर माइनस दे दिया गया, इंटीग्रेशन d हो गया, उसके बाद u के प्लेस पर क्या हुआ dt डिवाइडेड बाई dt। अब यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन v के स्थान पर क्या है साइन t हो गया और dt हो गया और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर हम dt रख देंगे। अब इस स्टेप के बाद हम लोग क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर माइनस में 2 हो गया, माइनस 2 के बाद हम लोग लिख पाएंगे माइनस 2 हो गया, उसके बाद ये हो गया t, यहाँ पर देखिए साइन का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस में cos t रख दिए, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन dt कैंसिल हो गया और साइन t का जो हुआ वो माइनस में cos t हो गया, उसके बाद यहाँ पर हम लोग dt रख दिए, साइन का हो गया माइनस में cos t और यहाँ पर ब्रैकेट को हम क्लोज कर दिए, ब्रैकेट को हम लोग वहाँ पर क्लोज कर दिए। अब इसके बाद हम लोग इस फॉर्म के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस मैटर को हम लोग वहाँ पर ले जाएंगे कि वहाँ पर क्या कह रहा है। तो वहाँ पर देखिएगा इसको, माने कि यहाँ के बाद हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये स्टेप यहाँ लाते हैं, इस स्टेप को हम रखेंगे, इस स्टेप को लाएंगे तो i इज इक्वल टू x है, उसके बाद कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर माइनस में क्या हुआ यहाँ पर 2 हो गया है, उसके बाद यहाँ पर माइनस में t हो गया और cos t हुआ, cos t हो जाएगा और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, फिर cos t का जो हो जाएगा ना वो साइन t हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन t और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और प्लस में यहाँ पर c हो गया। अब इस स्टेप को बढ़ाइएगा तो x हुआ और ये साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया 2t cos t और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 यहाँ पर साइन t प्लस में c। जब क्वेश्चन सब x के रूप में है तो इसका रिजल्ट भी हम लोग x ही के रूप में देंगे, x के रूप में है तो इसका रिजल्ट भी हम लोग x के ही रूप में देंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि cos t को लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर t प्लस में cos स्क्वायर t बराबर 1 होगा, तो कहेंगे कि cos स्क्वायर t बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो cos t बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर t, तो cos t बराबर क्या हुआ कि 1 माइनस साइन t का जो देखिए मान जो है साइन t का मान जो हम लोग का दिया गया है, यहाँ पर साइन t का मान हम लोग कितना रखेंगे साइन t, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x बराबर t है तो x बराबर जो हो जाएगा साइन t हो जाएगा। यहाँ से जब हम स्टेप को करेंगे तो x बराबर क्या बोल सकते हैं साइन t, यहाँ से देखिए साइन इनवर्स x बराबर t है तो x बराबर साइन t हो जाएगा, तो x बराबर साइन t है, साइन t बराबर x आया है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि i इज इक्वल टू ax साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर t के स्थान पर देखिए t के स्थान पर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन इनवर्स x, cos t के लिए क्या लिख सकते हैं अंडर रूट
1 माइनस में x का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर जो बचा है 2 हो गया है। और साइन टी के लिए क्या लिख देंगे, साइन 2t के लिए हम लोग देखिए साइन t बराबर x है तो x लिख दिए प्लस में c लिख दिए। इस स्टेप के बाद देखिए माइनस साइन, अब यहाँ पर x हो गया, साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया। देखिए t के स्थान पर क्या रख दिए हैं, t के स्थान पर साइन x रख दिए हैं। cos t के लिए देखिए यहाँ पर हम रफ में बता चुके हैं कि cos t के लिए हम लोग इतना लिखेंगे माइनस में 2 और साइन t, तो 2 हो गया और साइन t के स्थान पर जो है ना वो x यहाँ पुट कर दिए प्लस में c हो गया। यही आपका रिजल्ट हुआ, नोट कीजिए। एक बार और समझा देते हैं आपको कि यहाँ पर साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो इसको हम लोग साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू 1 लिख सकते हैं dx। u बराबर साइन इनवर्स x होगा, बताए थे कि हाईलाइट के फॉर्म में जो होगा इन्वर्स होगा, जो पहले आएगा v के स्थान पर 1 होगा। फिर हम u इंटू वी पर देखिए इसको पुट कर दिए हैं यहाँ से। फिर इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये तो समझ में आ रहा है आप लोग को, सारा स्टेप इधर से आप लोग का क्लियर होगा। देखिए सब समझाया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस तरह का लाइन हम लोग लाए हैं, फिर ये लाइन हुआ है, फिर उस लाइन में जाकर हम लोग वहाँ पर क्लियर हो गया है, नोट कीजिए।